नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त राधे श्याम आपके लिए लाया हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है लिंग। जैसा कि आप लोग कोई भी एग्जाम देते होंगे उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको लिंग से देखने को मिलते हैं, जो हिंदी हिंदी का एक ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं लिंग की सबसे पहले परिभाषा। लिंग की परिभाषा होती है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उदाहरण के लिए देखते हैं, पुरुष जाति में मोहन, लड़का, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई आदि ये सब पुरुष जाति के भेद हैं। तो आइए आगे चलते हैं, स्त्री जाति का भेद देखते हैं अब हम लोग। तो स्त्री जाति के भेद में है मोहिनी, लड़की, शेरनी, घोड़ी, कैची, अलमारी, माता, बहन आदि ये सब स्त्रीलिंग के पहचान है। तो चलिए देखते हैं लिंग के भेद और उदाहरण। तो लिंग के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हम लोग को हिंदी में बस दो ही लिंग पढ़ना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। पुल्लिंग कहते हैं किसे हैं? तो पुल्लिंग की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति, ये यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, गलती से ऊपर लिख गया है। तो परिभाषा देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि ये सब पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं हम लोग। तो आइए स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग अब। स्त्रीलिंग की परिभाषा होती है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे पुल्लिंग की पहचान करते हैं कैसे है। जैसे पहला नंबर है आ, आओ, पा, पन, न। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ कर लीजिएगा होते हैं, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोग को बताते हैं। जैसे मोटा, मोटा में आ प्रत्यय है। चढ़ाव, चढ़ाव में आओ प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। लड़कपन में पन प्रत्यय है। लेन देन में एन प्रत्यय है। तो दूसरा नंबर है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। इसके बाद आगे चलते हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि जो भी पेड़ होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि जितने भी अनाज हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद पांचवा नंबर है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि जितने भी पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं जो, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं छठे नंबर पे। छठा जो नंबर है, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक
आदि जितने भी रत्न होते हैं उनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर है हम लोग आगे देखते हैं। 7वां नंबर है अवयवों के नाम। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरीर के जो अंग होते हैं उनके नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि जितने भी शरीर के अंग हैं लगभग में सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। तो आइए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां जो नंबर है हम लोग का, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग, समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि जितने भी जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम होते हैं वे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर जो हम लोग का है। तो नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, स आदि जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। तो वो है तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। इन्हें आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं। पहला नंबर है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ख आता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है हम लोग का। नंबर 2 कहता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, झंझट में ट प्रत्यय है, आहट में हट प्रत्यय है, चिकनाहट, चिकनाहट में आहट प्रत्यय, बनावट में आवट प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय आदि ये सब स्त्रीलिंग के प्रकार हैं। तो आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्या कहता है दोस्तों, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि ऐसे जितने भी उकारांत, इकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं आती हैं वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जिसमें से ये रोटी, टोपी, नदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग नोट करके कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 4 पे। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 दोस्तों कहता है, भाषा, बोली और लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी आदि जितनी भी भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इसके बाद देखते हैं नंबर 5 दोस्तों। नंबर 5 कहता है, जिन शब्द के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, कुटिया में इया लास्ट में प्रत्यय जुड़ा है। खटिया, खटिया में इया प्रत्यय जुड़ा है। लुटिया, लुटिया में भी इया जुड़ा है। चिड़िया, चिड़िया में भी इया प्रत्यय आता है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है हम लोग का। नंबर 6 है हम लोग का दोस्तों, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि जितने भी नदियां हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कुछ उस ऐसे भी नदियां हैं जो पुरुष लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र होता है और सिंधु नदी होता है। तो 7वां नंबर देखते हैं दोस्तों, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि जितने भी तिथियों के नाम होते हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 8वां नंबर हम लोग का है पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है।
इसके बाद आगे चलते हैं। आगे 9वां नंबर है। नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि जितने भी नक्षत्र होते हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। 10वां नंबर है नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, वो कभी पुल्लिंग नहीं होते हैं, ना ही उन्हें हम पुल्लिंग में चेंज कर सकते हैं। तो वो शब्द है कोयल, मैना, चील आदि, ये सब जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार, जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इड़ी आदि। इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे पंडित होता है तो पंडित का पंडिताइन, जैसे लड़का होता है तो उसका लड़की, ई प्रत्यय लग जाएगा तो लड़की। ऐसे ही हम पुल्लिंग में इन प्रत्ययों का प्रयोग करके स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।